ये देवता महेश्वर पंडितों को बोलते हैं, ब्राह्मण महेश्वर। ये पृथ्वी के देवता हैं, वो नहीं है। अब वो रहे या नहीं रहे, देवत्व है या नहीं है, पर सचमुच पृथ्वी में यदि कोई देवता था वो ब्राह्मण था। और इस अभिमान का भी लाभ है। बहुत अभिमान हमको कई बुराइयों से बचाता है। जो सचमुच ब्राह्मण होते वो, उनके दिमाग में रहता था ये हमें नहीं खाया जाता, ये हम नहीं कर सकते। जैसे छुई खाना, छुई नहीं खाना, ये तो लोग जानते ही। ऐसे ही शराब पीना नहीं पीना, तो इस अभिमान से बहुत बुराइयों से बच जाते थे। इसीलिए किसी को सचमुच साधु का अभिमान हो तो भी कई बुराइयों से बचेगा कि हम साधु हो, हमें ऐसा थोड़ी। कई बार साधु के कपड़े पहने हो तो समाज में भी सिनेमा देखने जाओ तो लोग क्या कहेंगे, होटल में खा रहा हो तो क्या कहेंगे, शराब पी रहा हो तो भगवा पहन करके पीना मीना जरा कठिन है। तो अभिमान बुरा ही नहीं होता, अच्छा होता है। अब रामायण की दृष्टि से सुना सुनाया बता दें, वहां भी अभिमान को अच्छा कहा। आस अभिमान जाय जनि कोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। ये अभिमान मेरा न जाए, क्योंकि ये अभिमान कल्याणकारी है, सुखदायी है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, परिवार मेरा है, ये भी थोड़ा लाभदायी है। दायित्व की दृष्टि से मेरे हैं, इसलिए इनका पालन पोषण मेरा कर्तव्य है, ये लाभ है। और मरे जिए तो रोना है क्योंकि मेरे हैं, इसलिए ये भी सावधानी चाहिए। अभिमान क्यों करना है और कब छोड़ देना है। तो दायित्व के लिए, अच्छे काम के लिए, ये मेरे हैं, इनके प्रति मेरा ये दायित्व है। वृद्धों के लिए मेरा ये कर्तव्य, देश के लिए मेरा ये कर्तव्य। इसलिए एक नारा हम बोला करते थे, अब तो काम हो गया, अभी कुछ तो बाकी है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं। अब आप हिंदू हैं तो आप इस देश की चिंता करोगे। आप हिंदू नहीं हैं, बट जाए देश, बिगड़ जाए देश, हमें क्या। कई इस देश में रह के भी पाकिस्तान का नारा लगा देते। आजकल उसको एक पार्टी ने टिकट दिया है जो पाकिस्तान का नारा लगाता है हिंदुस्तान के विरोध में। क्या नाम, कन्हैया। हाँ, पार्टी। और टिकट ऐसी ही पार्टी देगी जो इस तरह की सोच वाली थी। खैर, हमारा कन्हैया से, पार्टी से लेना देना नहीं है। विषय ये है कि अभिमान के भी लाभ हानि है। और अब क्या रह गया, सूखी अकड़ रह गई। जो लाभ होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हमें ऐसा जीना चाहिए, वो भूल गए। नहीं तो लाभ है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, इसके लाभ है। और देह हम हैं, ये हमारे हैं, इसका नुकसान भी है। और कुछ दिन लाभ है, इसका ध्यान रखना। और परिवार ये मेरा है, उनके प्रति कर्तव्य है मेरे, लाभ है। लेकिन ये अंत में बंधनकारी है। तो मृत्यु के पहले ये अभिमान बदलना चाहिए।
ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। सोच बदलो मुक्ति के लिए, ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए। तो वो नारे का भी अर्थ कर दूं अभी जो बताया, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो इसका क्या लाभ है? इसको बिगड़ने नहीं देना, बर्बाद नहीं होने देना, पराधीन नहीं होने देना। इसके लिए संघर्ष कर। क्यों? हम हिंदू हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। अपने घर की रक्षा करते हो, लीपा पोती सफाई, भले अपने घर का कचरा रोड में फेंक देते। तो मोदी ने तो वो भी मना किया, रोड में नहीं फेंकते। अब तो एक जगह जमा करो, मशीन आएगी, कोई ट्रैक्टर आएगा तो कचरा उठा ले जाएगा। बड़े बड़े शहरों में हो गया, कचरा घर का एक जगह रखो, कोई ट्रैक्टर आएगा वो सब डाल ले जाएगा, आपका वो बर्तन छोड़ जाएगा, कल जाएगा। माने कचरा भी डालने का ढंग है। अपना निकाल के ऐसी जगह नहीं डालना। पहले हर घर पे घूर, क्या बोलते थे, घर की राख कूड़ा वहां डाल दिया और बाद में वो खेतों में चला जाता था, जब इकट्ठा होता था खाद, उसमें गोबर भी होता था कभी। अब तो कचरे भी कई तरह के, गीला कचरा, सूखा, कौन कहाँ डालना, जिससे वो रिसाइकिलिंग हो जाए। अब बड़े बड़े शहरों में पहाड़ बन गए कचरे के, क्योंकि एक गांव का कितना हो, बड़े बड़े शहरों में इतनी आबादी, सारे घर का कचरा। हमने दिल्ली में पहाड़ देखे बड़े बड़े लगे हुए। तो कचरा की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, रिसाइकिल। उसका क्या करें? अब तो हमने सुना जैसे प्लास्टिक जो है ना, सबसे खतरनाक होती है, गलती नहीं, खेत में पड़ी है तो पड़ी रहेगी। तो अब तो सुना है कि इसका कुछ गर्म करके सड़कों पर मशीन से कर दे, तो एक तरह से वो सड़क मजबूत भी हो गई और उसमें काम आ गया। तो हर चीज कहाँ काम आएगी? ये मुर्दे भी तो काम आ जाते हैं, मछली खा जाती है, पहले जानवरों को गीध खा जाते थे, सफाई नहीं करनी पड़ी, तब गीध ही चले गए। पहले एक दिन का सफर हम करते थे तो 10वीं जगह कहीं मुर्दे और गिद्धों का ढेर मिलता था। अब हमको कई वर्ष से देखने को, भगवान के तो दर्शन होते नहीं, गिद्ध के नहीं होते। और पहले हर तालाब के किनारे पेड़ों में एक घोंसला बनाता था। हमारे संतों ने कीर्तनों में उनका नाम किया है। कैसा बढ़िया बनाता है, कैसे बुनता है, आदमी नहीं बुन सकता, उसके हाथ नहीं है। वो चोंच से, पंजों से कैसे बनाती होगी तिनकों को, इतना अच्छा। पहले वो कमंडल सा बनाती, फिर एक को नीचे लटका देती, एक को द्वार बना देती अंडे रखने को। क्या दिमाग है! माने काम चलाने वाला दिमाग जीवों को कैसे परमात्मा ने दिया है, क्या कमाल है! कभी परमात्मा की महिमा का विचार करो। परमात्मा कोई आदमी नहीं है, आदमी के रूप में भी परमात्मा आया है, ठीक है, पर परमात्मा तो वो है जिसका करामात ये सब है। सोच नहीं सकते ये दिमाग कैसे आया होगा, कहां से आया होगा।
तो ये बहुत कुछ है। और एक सूचना दे दें प्रसंगवश, यहाँ चूंकि संत ज्यादा आया करते थे तो यहाँ हम प्रवचन जो देते रहे। एक प्रवचन कभी दिया था जब करुणानिधि रहे होंगे, क्या थे ये भी नहीं मालूम, कौन मिनिस्टर थे, तब राम सेतु को कहते थे प्रमाण नहीं है, तो उस समय एक प्रवचन यही किया होगा, तो वो पुस्तक छप गई है, उसका नाम रख दिया है भारतीय जागो। असल में ये मर्यादा के लिए, नहीं तो सीधा था हिंदू जागो, पर उसमें लगता, इसलिए भारतीय जागो नाम की पुस्तक है, वो 5 रुपए। और यहीं के प्रवचन की एक पुस्तक और छपी है अभी अभी, वैसे उसका मूल्य 80 रुपया है, बेचने का लागत मूल्य लगभग 50 है, तो 50 में ही वो मिलेंगे। वो विषय क्या है जो इसमें बोलते थे, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन। अमृतत्व की इच्छा रखने वालों को अपनी आंखें बंद करके प्रत्यगात्मा को जानना चाहिए। प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु प्रत्यगात्मानमैक्षत, तो प्रत्यगात्मा को जानने की इच्छा रखने और अमृतत्व इच्छा, अमृत मरने से बचने के लिए। उस पुस्तक का नाम इतना लंबा होता, कश्चित धीरा, तो सोचते सोचते बताया धैर्य और आत्मज्ञान, वो 50 की। और क्योंकि वैसे तो ये हम पहले से लिखते थे राम राम, तो पहले हमको मानसा के लोगों ने दी थी हरिद्वार में, हम लिखते रहे, अब लोग हमसे मांगने लगे, तो एक बार उनसे और मंगाई, एक बार और मंगाई, अब कई, तो फिर अपन ने छपा लिया। तो उसकी लागत लगभग 45-50 रुपया है। तो वो जो कोई राम नाम लिखना चाहे वो कापी ले सकेगा। तो चाहो तो अपने लिखते रहना। और हम लोग तो देखो चित्रकूट में हैं, राम भगवान यहाँ, ये तो जगह का नाम सिरसाबंद तो अपभ्रंश से बदल गया, बदल जाते हैं बोलते बोलते, श्रृंगार बने, भगवान राम ने श्रृंगार किया, ठीक है। तो ये श्रृंगार वन में भगवान यहाँ रहे, लीलाएं की। अब मुख्य विषय थोड़ा सा आज कह दें कि बंद कर दें। ये जितनी देर मैं सोई रहती, कोई दुख नहीं, ये अनुभव है। भगवान को आप नहीं जानते, पर जितनी देर मैं नहीं था, और मैं होता है तो 2 अवस्थाएं, मैं के रहते एक तो स्वप्न होता है और एक जागृत होता है। मैं के रहते ये जगत में भी मैं देह हूँ, जन्म मरण है, और स्वप्न में ये भले भूल गया, ये पड़ा है, इससे कोई मतलब ये नया एक कल्पना करके हम गढ़ लेते हैं देह, उस मैं से भी हम बचाना चाहते हैं। सुख दुख होते हैं, अनेक होते हैं, तो ये भूमिका है। कल इसको स्पष्ट करेंगे कि स्वप्न और जागृत में फर्क क्या है। स्वप्न क्या है, जगना क्या है। जब स्वप्न का बता देंगे तो फिर ये बताएंगे इस जगत में जगना क्या है, स्वप्न क्या है। क्योंकि ये तो रामायण में मोह नीचा, कौन सो नहीं आ रहा, सब सो,
मतलब एक आध को बचा देते, 99% लोग सो रहे हैं, और सोने में जो दिखता है वही सही होता है। पहचान स्वप्न की क्या है? जो दिखे वही सच लगे, इसका नाम स्वप्न, सोना। और जगने की, जो सच लगता था वो सब झूठा लगने लग जाए, सब जग गए। तो इस जगत में जागना, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल चरा प्यारे। तो ये विषय स्पष्ट कल करेंगे, ठीक है? और अभी छुट्टी देते हैं, तुम भी अपना आनंद लो, आनंद पराधीन मत करो।